वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री। ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है आपका जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सक्सेस ट्री की तरफ से। सब्जेक्ट वाइज हम लोग स्ट्रैटेजी वीडियोस लॉन्च कर रहे हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो है ये बेसिकली बेसिक साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा। देखिए, इस एग्ज़ाम में आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है। तो वो जो 120 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपकी ज़िंदगी कैसे रहने वाली है, आपकी सक्सेस में, आपके आगे के करियर में, आपकी फैमिली के फ्यूचर में। तो इस एग्ज़ाम को बहुत ही सीरियसली लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हर एक सब्जेक्ट को सीरियसली हैंडल करना, सीरियसली प्रिपेयर करना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम एक बार देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। देखिए, 120 क्वेश्चंस रहते हैं। 120 में से आपके 40 क्वेश्चंस अराउंड आपके मैथ्स और रीजनिंग के रहेंगे। 80 क्वेश्चंस में आपका जीके बोल लीजिए, जनरल स्टडीज़ बोल लीजिए और करंट अफेयर्स भी उसमें इंक्लूडेड होता है। वो सारा का सारा कवर्ड होता है। तो जो आपका पिछला नायब तहसीलदार का पेपर 2022 में हुआ है उसमें हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इससे जुड़े करंट अफेयर्स के सवाल कितने रहे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं 17 क्वेश्चंस 120 में से, यानी कि जो आपका जीएस वाला पार्ट है उसमें से 17 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन में से। तो ये आपका ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द जीएस पार्ट हो जाता है। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा भी है लेकिन अगर आपने जीएस अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, जनरल स्टडीज़, आपका एनवायरनमेंट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपने ये अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो 1/4 नंबर जो है आपके जीएस वाले पार्ट में आप सीधे के सीधे उन पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब ये पार्ट है, काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि उनका ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड है, कॉमर्स का बैकग्राउंड है, तो उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी टच करना बहुत ही मुश्किल है या उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे काफ़ी ज़्यादा नायब तहसीलदार के पहले भी हम लोगों ने गाइडेंस दिया है बच्चों को सक्सेस ट्री की मदद से और हमारा जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है राज मल्होत्रा IAS अकेडमी उनकी मदद से, और काफ़ी बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया है, स्पेशली जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन है इसमें। देखिए, पहली चीज़ क्या है, आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए और कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि कहीं भी किसी भी किताब में नहीं दिए, वो हमें ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही जाकर मिलते हैं। लेकिन इस सब जानने से पहले कि आपका स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस किस एरिया से आए हैं। तो ये जो 17 क्वेश्चंस हैं कौन कौन से एरियाज से आए हैं, हम आपको साथ साथ सोर्स बताते रहेंगे। और देखिए, बिल्कुल भी डरना नहीं है, स्पेशली जो बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नहीं हैं या जिनका कोई इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी वीडियो है, आपका काम आसान करने के लिए वीडियो है। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछला आपका पेपर हुआ है नायब तहसीलदार का, उसका क्वेश्चन है। ये बता रहा है आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो धरती से होती है, अर्थ से होती है, हमेशा एक ही पोजीशन पर नज़र आती है। तो ये तो हमें पता है। इसके बाद थोड़ी सी आपको मैथ्स की या एंगल्स की नॉलेज चाहिए थी इस आंसर तक पहुंचने के लिए। तो इसमें सिर्फ बेसिक नॉलेज नहीं, थोड़ा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग या बेसिक अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस का ये ज़रूरी था। तो ना तो ये NCERT से है, ना ही ये करंट अफेयर्स से। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एक ऐसा टॉपिक है या किसी भी तरीके की सैटेलाइट्स या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, यानी कि आपके जो रॉकेट्स हो गए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि स्पेस प्रोग्राम, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इंडिया की डेवलपमेंट में। हमारा रोज़मर्रा का कम्युनिकेशन, हमारे मैप्स कैसे बनते हैं, अब तो आपके जो नरेगा के अंडर एसेट्स हैं वो भी जियो टैगिंग की मदद से ही मॉनिटर किए जाते हैं, जो कि आपका सैटेलाइट्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो पार्ट है ये आप छोड़ नहीं सकते, इसकी समझ आपको रखनी ही पड़ेगी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74th क्वेश्चन। ये एक मिसाइल के बारे में है और एक क्रूज़ मिसाइल के बारे में है। हम बेसिकली यहाँ पर क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। तो एक जो क्रूज़ मिसाइल है, India successfully test fired a version of which supersonic cruise missile off the coast of the Odisha coast, जहाँ पर हमारी सारी मिसाइल टेस्टिंग्स होती हैं, जनवरी 2022। तो देखिए, एक तो ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का कि जनवरी 2022 की बात हो रही है, तो एक तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं है। प्लस आपको इसमें कोई ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है तो आपको पता है। दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं भी पता, अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़े हैं, तो भी सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल इंडिया के पास एक ही है जिसका नाम है ब्रह्मोस। बाकी जो है हमारी जो दूसरी मिसाइल्स हैं, या तो वो बैलिस्टिक हैं या वो निर्भय जो सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली आपका करंट अफेयर्स और थोड़ा सा लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब क्या है, अगला क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डार्क मैटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टीरियस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इसको स्टडी करने के लिए कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेटरी यानी टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। तो अगेन या तो ये आपका करंट अफेयर्स से है या फिर अगर आपने हमारी क्लासेस लगाई हैं तो क्या है कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर टेलीस्कोप की, कौन सा टेलीस्कोप का क्या पर्पस है, ये हम क्लास में करवाते हैं, बट ये भी करंट अफेयर्स से कवर हो जाएगा। तो इसको हम लोग करंट अफेयर्स की कैटेगरी में ही मानेंगे। एक बार हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन कर देते हैं सब चीज़ों का। देखिए ये हमारा स्टैटिक हो गया, अगला हमने करंट अफेयर्स बोल दिया, नेक्स्ट वाला भी इसको हम लोग करंट अफेयर्स ही मानकर चलेंगे। ठीक है, अब 76 क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई आपका गोल्डन राइस जो कि जीन एडिटिंग की मदद से प्रोड्यूस हुआ था, उस एडिटिंग के लिए जीन्स कौन से प्लांट से निकाले गए थे, ये हमें पूछा गया है। देखिए जीन एडिटिंग हमारी क्लासेस में कम्प्लीटली कवर होता है, बट ऐसा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स देखकर डर जाते हैं, या अगर वो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखकर स्टूडेंट्स को लगता है, या वो टॉपिक जब वो पढ़ रहे होते हैं उनको लगता है कि ये शायद इंपॉर्टेंट नहीं है या हमें समझ में नहीं आएगा, और सीधा आपसे जो PPSC है वो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है। तो ये करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक नॉलेज का क्वेश्चन है। देखिए आपको याद भी वही चीज़ रहेगी जिस चीज़ की आपको समझ है, स्पेशली जब हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं। अगर कोई चीज़ की हमें समझ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझ में आता, तो वो हमें याद रखना बहुत मुश्किल होता है और हम एग्ज़ाम में सही आंसर मार्क नहीं कर पाते। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जाते हैं, ये आपका सीधा का सीधा NCERT से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ये आपका सीधा NCERT से क्वेश्चन है। टिश्यूज़ क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, तो इसको हम लोग स्टैटिक में मार्क करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक ड्रग है aducanumab, marketed as Aduhelm, has recently been developed by Biogen Inc. तो अगर recently वहाँ पर आ गया, इनसे पूछा गया है for usage for which of the following diseases। जब भी आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की या PPSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हर तरीके के डिजीज़ेस, चाहे वो डिजीज़ेस आपका एनवायरनमेंट से आ रहा है या किसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से है, जेनेटिक है, इनहेरिटेड है, किसी केमिकल की वजह से है, वो सारे डिजीज़ेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा भी ये देखते हैं तो एटलीस्ट आपको सोर्सेस पता लग जाएंगे। तो ये डिजीज़ेस है, अगेन ये करंट अफेयर्स प्लस थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट में ही हम इसको कंसिडर करेंगे। तो यस, अब देखिए सिमिलर है, एक बायोटेक फर्म थी जिन्होंने एडीज इजिप्टी मच्छर, मस्किटो जो होता है जो कि आपका मलेरिया कॉज करता है, उसको कम करने के लिए एक तरीका लॉन्च किया था कि उनके मैनमेड मस्किटोज़ या जनरल मस्किटोज़ की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा बढ़ा दी थी कि वो आगे रिप्रोड्यूस ना कर पाए। तो ये बहुत ही न्यूज़ कवरेज में रही थी। अगेन ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, प्लस आपको एडीज इजिप्टी मस्किटो की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको करंट अफेयर्स में कैटेगराइज करेंगे। तो अगेन ये जो 79 क्वेश्चन है वही है जो हमने डिस्कस किया है। ये आपका साइंस एंड टेक में हम लोग सिक्योरिटी भी पढ़ाते हैं। साइंस एंड टेक में आपकी सिक्योरिटी भी कवर होती है, जो आपकी डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं, आपकी मिसाइल्स हैं। तो ये जो एक मिलन एक्सरसाइज होती है आपकी, मिलन एक्सरसाइज का एक थीम था कि कैमरेडरी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन। थीम कौन सी एक्सरसाइज की है? तो अगेन ये करंट अफेयर्स की तरफ से है। मिलन एक्सरसाइज आपको पढ़ाया जाता है कि कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच है, और हर साल हर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की कोई ना कोई थीम रहती है। तो ये वहाँ से आपसे पूछा गया है। अगेन करंट अफेयर्स, ये तो सीधा सीधा जो क्वेश्चन नंबर 83 है, सीधा सीधा करंट अफेयर्स है कि इंडिया का पहला टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर कहाँ पर सेटअप हुआ है। इस पर आ जाइए, बिटकॉइन पर। Who has created Bitcoin? देखिए ना तो ये आपका करंट अफेयर्स में आता है और ना ही आपको किसी स्टैंडर्ड बुक यानी कि NCERT में मिलता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के साथ यही प्रॉब्लम है कि आपकी जो आसपास टेक्नोलॉजी चल रही है, जो आसपास आपके न्यूज़ चल रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। और ये जो चीज़ें होती हैं, ना तो इनके नोट्स हमें करंट अफेयर्स फाइल्स में मिलते हैं, ना NCERTs में, ना कोई ऐसी किताब अवेलेबल है मार्केट में जो कि हमें गाइड कर सके। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कीजिए,
जो भी टेक्नोलॉजीज़ कुछ टाइम से न्यूज़ में चल रही हैं उन पर खुद सर्च कीजिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखिए, कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाइए और ये सब इन्फॉर्मेशन निकालिए। तो हु क्रिएटेड बिटकॉइन, ये काफ़ी, बिटकॉइन जो है पिछले 10 साल से न्यूज़ में है, तो सातोशी नाकामोटो का नाम भी तब से न्यूज़ में है। तो हम इसको स्टैटिक कंसिडर कर सकते हैं, बट क्योंकि बिटकॉइन न्यूज़ में है तो ये करंट अफेयर्स के अंदर भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगेन आप क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। तो आपसे दोस्ती ट्राइलैटरल एक्सरसाइज पूछा गया है। दोस्ती एक्सरसाइज श्रीलंका, मालदीव्स और इंडिया की होती है। तो ये कौन सी दोस्ती ट्राइलैटरल एक्सरसाइज के बारे में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी थीम कहाँ पर हुई है, कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, क्या वो एक्सरसाइज पहली बार हो रही है या पहले भी हो चुकी है, कौन सी जगह हुई है, पिछले साल कौन सी जगह हुई थी। तो ये आपका ऑब्वियसली हमेशा जो करंट अफेयर्स से है वो आपकी एक्सरसाइज है, और जो एक्सरसाइज का नाम है, नाम आपको कुछ एक्सरसाइजेस का रटना पड़ेगा। एटलीस्ट 50 मिलिट्री एक्सरसाइजेस आपको अपने एग्जाम के लिए याद करके जानी पड़ेंगी। तो यस, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, ये हमारा नहीं है, ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन है। इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन वॉज इनॉग्रेटेड इन, अगेन ये जो आपका क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स से पूछा गया है, तो इसके लिए कोई आपको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा का सीधा क्वेश्चन हैंडल किया जा सकता है। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 102 देखिए। द फर्स्ट लिविंग रोबोट्स केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग आर ज़ीनोबॉट, ज़ेरोबॉट, शालू, सोफिया। तो देखिए ये सारे आपके जो रोबोट्स हैं ये सारे के सारे न्यूज़ में रहे हैं, और क्योंकि ये न्यूज़ में रहे हैं तो इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आपने सोफिया रोबोट भी पढ़ा होगा, आपने शालू रोबोट भी पढ़ा होगा, ज़ीरोबॉट्स भी पढ़े होंगे, ज़ीनोबॉट्स भी पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपको पीपीएससी क्या करता है, ऐसे ऑप्शंस दे देता है जो कि आपको कंफ्यूज कर दे, कि आपको याद तो रहेगा कि आपने कुछ पढ़ा था ऐसा, बट आपको चारों ऑप्शंस पढ़े हुए लगेंगे, तो इसलिए वहाँ पर वो कन्फ्यूजन जनरेट करने की कोशिश करता है। ये क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम गंगा। अब ये लग सकता है कि ये परम गंगा किसी रिवर का नाम है या क्या चीज़ है ये, तो परम नाम से आपकी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर हम लोग बहुत ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स डेवलप कर रहे हैं हर रिसर्च फैसिलिटी में। तो ये करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक, सुपर कंप्यूटर्स आपके स्टैटिक पोर्शन का भी पार्ट है। स्पेसएक्स ने क्या किया, स्पेसएक्स पहली बात तो जो भी इनिशिएटिव लेता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेसएक्स की वजह से ही पूरी दुनिया में जो स्पेस को लेकर सारी गवर्नमेंट्स में जागरूकता आई है कि हमको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, वो स्पेसएक्स की वजह से ही है। तो स्पेसएक्स ने भी अगर कुछ ऐसा लॉन्च किया है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल सिविलियन क्रूड स्पेस फ्लाइट, तो वो आपका करंट अफेयर्स से है। और स्पेसएक्स क्या है, स्पेसएक्स की अंडरस्टैंडिंग वो आपका स्टैटिक पार्ट है, बट हम इसको करंट अफेयर्स में ही मानेंगे, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से या बेसिक पढ़े होने से आपका क्वेश्चन सीधा सॉल्व होता है। जो आपका फाइनल क्वेश्चन है नैनो पार्टिकल से रिलेटेड है, आपका सिर्फ पीपीएससी ही नहीं, स्टेट सिविल सर्विसेज ही नहीं, एनटी नायब तहसीलदार का पेपर ही नहीं, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें भी नैनो पार्टिकल्स या नैनो टेक्नोलॉजी फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है पिछले 2-3 सालों से। तो नैनो टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक एप्लीकेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कैसे होता है। तो ये आपका जो है ये स्टैटिक का पार्ट है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर 4-5 साल से न्यूज़ में है वो हमारा स्टैटिक सिलेबस में आ जाती है, उसको उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट है वो हम लोग करंट अफेयर्स में मानकर चलते हैं। तो ठीक है, ये तो हुए आपके 17 क्वेश्चंस जो कि बेसिक साइंस या साइंस एंड टेक से पूछे गए हैं। अब एक चीज़ है जो कि आपको नोट करने की ज़रूरत है, स्टैटिक करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक। स्टैटिक का सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर्स स्टैटिक। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका स्टैटिक का, ये वाला जो आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है सीधा एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से सिर्फ आपका एक क्वेश्चन है। और ये जो है दूसरा करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हमने किया था, और करंट अफेयर्स। अगर आप इस एनालिसिस वीडियो को ध्यान से देखें तो जो आपके सारे क्वेश्चंस आए हैं मोस्टली के मोस्टली करंट अफेयर्स से हैं। एनसीईआरटी से सिर्फ आपका एक क्वेश्चन आया है जो कि आपके पास रेडी टू गो सोर्सेज रहते हैं आपके पास प्रिपरेशन करने के किसी भी एग्जाम की, कि आपको कहा जाता है आप एनसीईआरटीज पढ़ लो, उतने में आप आप पीसीएस ऑफिसर बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, या आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो अब क्या है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है मार्केट में,
तो बेसिक एनसीईआरटी से तो चीज़ नहीं होने वाली है, बट फिर भी एक बार हम सोर्सेज पर आ जाते हैं कि सोर्सेज हमारे किसी भी प्रेपरेशन के लिए, इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए क्या रहने वाले हैं। तो बेसिकली आपका ये साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 है, ये रहेगा 9th क्लास की एनसीईआरटी है ये सीबीएसई की। साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th क्लास की एनसीईआरटी, और उसके अलावा आपके करंट अफेयर्स रहेंगे। करंट अफेयर्स रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर जो आपको आसान लगता हो। आप ट्रिब्यून पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं, अपनी भाषा में उस अखबार को पढ़ना शुरू कीजिए। उसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, आपके पास ऐसे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको बुकलेट्स प्रोवाइड करते हैं। PT 365 हो गया जो विजन IAS का आता है, हमारा राज मल्होत्रा IAS का जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर भी मंथली बुकलेट्स, डेली नोट्स, डेली का फिर वीकली कंपाइलेशन, वीकली का फोर्टनाइटली कंपाइलेशन, उसके बाद मंथली कंपाइलेशन। तो ये आता है कि आप डेली के डेली वो करंट अफेयर्स करते जाएं, और उसके बाद आपको हफ्ते के एंड में उन करंट अफेयर्स की PDF दे दी जाती है कि आप कंपाइल्ड फॉर्म में अब वीकेंड पर बैठकर उनको रिवाइज़ कीजिए। फिर आपको 15 दिन के बाद 2 हफ्ते की PDF दे दी जाती है कि अब आप दोबारा रिवाइज़ कीजिए कि आपको याद हो जाए, और महीने के एंड में फुल मंथ की PDF आ जाती है कि अब आप दोबारा उन चीज़ों को पढ़ पाएँ ताकि वो आपको एग्ज़ाम के लिए पक्का हो जाए, आपको याद हो जाए। तो देखिए स्टैटिक है, स्टैटिक के लिए आपकी एनसीईआरटीज़ हैं और करंट अफेयर्स है, बट आपने काफ़ी क्वेश्चंस देखे होंगे हमारे एनालिसिस में ही कि जिनमें सिर्फ करंट अफेयर्स की नहीं, स्टैटिक की भी नॉलेज रिक्वायर्ड है, और वो स्टैटिक आपका एनसीईआरटी से नहीं आया हुआ था। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि कहाँ से आया था, तो आपको एक बेसिक साइंस का या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स लगाना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे हैं कि आप वो कोर्स हमारे साथ ही लीजिए। अगर आपको कोई भी सोर्स ऑनलाइन यूट्यूब पर या कोई नोट्स मिल जाते हैं और आपको समझ में आता है और आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप वो कोर्स भी लगा सकते हैं। बट जो बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक टेक्नोलॉजीज़, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो नहीं पूछा गया है, वो अगली बार पक्का पूछा जाएगा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ये आपके 10-12 टॉपिक्स रहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, और इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जानना, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो या तो आप इनको खुद से पढ़ लीजिए, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन है जो कि हमारा है नायब तहसीलदार का क्रैश कोर्स 2023 का। छोटा सा क्रैश कोर्स होगा, बहुत ही कम दाम पर अवेलेबल है। तो हमारे जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो 5 अप्रैल से ये क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे। आपका मैथ्स, रीजनिंग तो ये सब लोग कवर कर ही रहे हैं। जो आपका GS पार्ट है वो भी हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो कि राज मल्होत्रा IAS अकेडमी में IAS के बच्चों को भी कोचिंग देते हैं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको ये कोर्स के लिए पूरा का पूरा तैयार करेंगे। और सिर्फ स्टैटिक पार्ट ही नहीं, सिर्फ आपकी एनसीईआरटीज़ ही नहीं, स्टैटिक ही नहीं जो कि आपको यहाँ वहाँ से देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, सिर्फ वही नहीं, जो ये करंट अफेयर्स है वो भी आपको कवर करवाए जाएंगे, जो कि आपका थर्ड सोर्स है कि करंट अफेयर्स में क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ बहुत डेप्थ में जा रही है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है, वो भी आपको अच्छे से कवर करवाया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी जो फीस है 1799 है, यानी कि ऑलमोस्ट 1800 रुपये हो गया। ये क्या है, ये 50% ऑफ के बाद, क्योंकि क्रैश कोर्स है, लिमिटेड सीट्स हैं, सिर्फ 100 सीट्स हैं इस क्रैश कोर्स में, क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, दूसरी बार एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो थोड़े से टाइम के लिए ये फ़ीस रखी गई है 50% जो है आपकी। तो इसको आप अवेल कीजिए, इस कोर्स को परचेज़ कीजिए। जो आपके पास लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और ये हमारा टाइम स्लॉट रहेगा 9 से 10:30 का और 10:30 से 12 का। तो फर्स्ट टाइम स्लॉट में आपको GS करवाया जाएगा, GS यानी जनरल स्टडीज़, आपको सारे नोट्स, करंट अफेयर्स, NCERT सब कंपाइल करके दिया जाएगा एक ही कोर्स के अंदर। हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, ज्योग्राफी के लिए देवेंद्र सर, हिस्ट्री के लिए पवन सर, इकोनॉमिक्स के लिए अंकित सर, पॉलिटी के लिए पॉलिटी के लिए फिर से पवन सर, पंजाब जी के देवेंद्र सर, एनवायरनमेंट राहुल सर, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं खुद सुरभि, हम सब मिलकर सातों के सातों कंपोनेंट्स जो कि इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हम लोग लेने वाले हैं। और मैथ्स और रीजनिंग का है जो आपके अंतरप्रीत सर और हरजीत मैम सेकेंड टाइम स्लॉट में 10:30 से 12 के बीच लेंगे। तो ये मॉर्निंग टाइम में आपका जो क्लासेस का है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपके पास पूरा दिन है सेल्फ स्टडी के लिए और इस एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्रैक करने के लिए। सो ज्वाइन दिस कोर्स, ज्वाइन सक्सेसट्री, एंड इन एनी केस इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, अगर आप इस कोर्स को नहीं ज्वाइन करना चाहते, फिर भी ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए करंट अफेयर्स और जो सारे सोर्सेज इधर मेंशन है, सारी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखिए इस एग्ज़ाम के लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सक्सेस।